गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा डाइस का लास्ट वीडियो रहेगा। हम 2 वीडियो कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा ओपन डाइस का। ओपन डाइस एक क्लोज डाइस को ओपन करेगा और बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस डाइस को कैसे क्लोज करेगा और कैसे ओपन करेगा। तो मान लीजिए ये आपकी एक डाइस है। नॉर्मली डाइस हम ऐसे बनाते हैं। ये आपकी एक डाइस हो गई। फिर एक डाइस और बना लेते हैं। एक डाइस और बना ली हमने ये वाली। एक डाइस ये बना ली और एक लास्ट डाइस और बना लेते हैं हम। ये आपकी क्या है भाई, क्लोज डाइस है सारी की सारी। क्या है? क्लोज डाइस। अब आपने समझना क्या है भाई यहाँ पर कि देखो, मैं ग्रीन करूँगा। जो मैं ग्रीन ले रहा हूँ, ये ग्रीन वाली जो ले रहा हूँ, ये आपकी क्या कहलाएगी? फ्रंट साइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये आपकी क्या कहलाएगी? फ्रंट कहलाएगी। ये साइड क्या कहलाएगी? फ्रंट कहलाएगी। और इसके तुरंत पीछे वाली कौन सी होगी? जो मैं ये ब्लू कर रहा हूँ, ये वाली ब्लू वाली, ये क्या हो जाएगी तुरंत इसकी? ये ग्रीन वाली तो क्या हो गई? इसकी फ्रंट हो गई। और ये ब्लू वाली क्या होगी? इसके तुरंत पीछे वाली ये क्या हो जाएगी? आपकी बैक हो जाएगी। इसी प्रकार ये जो ब्लू वाली है, ये तो क्या हो जाएगी? राइट। और ये जो ग्रीन वाली है, ये वाली ग्रीन वाली जो है, ये क्या हो जाएगी? आपकी लेफ़्ट हो जाएगी। और ये जो ग्रीन वाली है आपकी, ये ग्रीन वाली क्या कहलाएगी? अपर वाली कहलाएगी। और ये जो आपकी ब्लू वाली है, ये वाली, ये इसके क्या कहलाएगी? डाउन वाली कहलाएगी या नीचे वाली कहलाएगी। देखो, जो ग्रीन, ये क्या बताया भाई मैंने? ये फ्रंट और ये बैक। ये ग्रीन वाली फ्रंट और ब्लू वाली ब्लैक। मतलब ग्रीन की अपोजिट क्या होगी? इस फ्रंट के अपोजिट बैक हो गई, बैक के अपोजिट क्या हो गई? फ्रंट हो गई। इसी प्रकार ये ग्रीन लेफ़्ट हो गई और ब्लू क्या होगी? यहाँ पर राइट होगी। राइट के अपोजिट लेफ़्ट होगी, लेफ़्ट के अपोजिट क्या कहलाएगी? यहाँ पर राइट कहलाएगी। इसी प्रकार अपर के अपोजिट डाउन कहलाएगी, डाउन के अपोजिट क्या कहलाएगी? आपकी अपर कहलाएगी। अब इन तीनों क्लोज डाइस को आपको अपोजिट समझ में आ गया होगा किसके कौन सी अपोजिट होगी। अब इन तीनों की बात कर लेते हैं कि इसको ओपन करेंगे तो कौन सी सतह किस तरफ जाएगी और कौन सी सतह कहाँ पर होगी। तो एक डाइस और बना लेते हैं हम। एक डाइस और बना लेते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। ये डाइस हो गई आपकी। इस डाइस को ओपन करेगा। क्या करेगा? इस डाइस को ओपन करेगा। तो ओपन कैसे करेगा? मान लीजिए इस डाइस को हम यहाँ से काट लेते हैं। एक परत ये यहाँ से कैंची से, यहाँ से जहाँ मैं ग्रीन कर रहा हूँ, वहाँ से हमने इसको कैंची से काट लिया। इसके ऊपर के चारों किनारों से हमने क्या किया? इसको कैंची से काट लिया। और काटने के बाद फिर यहाँ से भी हमने इसको काटा।
और यहाँ से भी काट दिया और यहाँ से भी काट दिया और यहाँ से भी काट दिया। जहाँ जहाँ मैं ग्रीन कर रहा हूँ वहाँ से मैंने इनको कैंची से काट दिया, बस नीचे से नहीं काटा, इस नीचे से बेस से नहीं काटा। और काटने के बाद जो आपकी ये क्या होगी, ये जो डाउन वाला है, नीचे वाला है, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला डाउन वाला, एक एक चीज़ बताई थी, ये डाउन वाला यहाँ चला जाएगा और ये जो फ्रंट वाली स्टै है ना, यहाँ ये आ जाएगी, फ्रंट वाली स्टै हो जाएगी और बैक वाली इसके पीछे चली जाएगी तुरंत। और ये लेफ़्ट वाली इधर ना, सॉरी, ये राइट वाली इधर आ जाएगी और ये लेफ़्ट वाली इधर आ जाएगी। तो ये इसका ओपन हो जाएगा। और ये क्या, डाउन अपर वाली बच जाएगी। कि अपर वाली हम कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से हम इसको कहीं भी एडजस्ट, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कर सकते हैं। वैसे तो ये यहाँ पर आएगी, ये जो डॉटेड ये कर रहा हूँ, ब्लू कर रहा हूँ, ये क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी। इसको ज़रूरत के हिसाब से यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और ज़रूरत के हिसाब से यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इसको यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं। किसको, अपर वाली स्टै को। तो ये रेड वाली बची हुई आपकी 5 है, ऊपर वाली को यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। एक साथ चारों नहीं होगी, एक ही जगह पर एडजस्ट होगी, या तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारी क्या हो जाएगा भाई, ओपन डाइस हो जाएगा, क्लोज डाइस का ओपन डाइस। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, हम इन डाइसों को, इस सतह को ऊपर नीचे सरका सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। कैसे, ये जो मूव होगी इसको ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, इसको नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, इसको भी इसी साइड केवल, इसको यहाँ बी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आर को यहाँ एफ के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में ज़रूरत के हिसाब से एल को यहाँ बी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं और एल को यहाँ, ये पूरा एल वाला जो बॉक्स है, जो स्टै है, वह इस एफ के साथ भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसी प्रकार हम इस बी को इस साइड घुमा सकते हैं और इस साइड लेके आ सकते हैं, इस साइड भी, इस साइड आर के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं और एल के साथ भी इसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एफ को भी हम इधर एडजस्ट कर सकते हैं और इधर एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने का मतलब क्या होगा, एडजस्ट करने का मतलब आपका ये होगा कि मान लीजिए ये आपका, ये बन गया, ये आपका एफ है, तो मैं, ये आपका आर, ये डी, ये एल, तो एफ को मैं यहाँ से हटा के यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। जरूरी नहीं यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ भी एडजस्ट कर सकता हूँ। एफ को, इस एफ को आगे पीछे कहीं भी मैं इसको ऐसे ही, इस बी को भी हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं, इस एल को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ की बजाय मैं एल को यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ और यहाँ भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इनको, ये तो ऊपर नीचे एडजस्ट होगी और ये दाएँ बाएँ क्या होंगी, एडजस्ट होंगी। तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ओपन डाइस को कैसे ओपन करना है वो मैंने समझा दिया है। अब इसके सिंपल से क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, ये है, ये ओपन डाइस का हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ये ओपन करके एक डाइस दे दी, कहेगा कि ये जितने भी हैं मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे किसके लिए है, ओपन डाइस के क्वेश्चन लिए, और यहाँ बताना है कौन किसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट कौन से नंबर होंगे ये हमने बताने हैं। तो अपोजिट नंबर निकालने के दो ही तरीके होंगे, अल्टरनेट और जेड मेथड। तो अल्टरनेट वाला समझा देता हूँ पहले, फिर जेड मेथड क्या होता है वो भी समझा देंगे और फिर हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, या तो आप ऐसे एक रो ले लीजिए या एक ऐसे कॉलम को लेना है, या तो आपने एक ऐसी रो लेनी है या ऐसे आपने एक कॉलम लेना है। जो अल्टरनेट चेक करेंगे ये ध्यान रखना, या तो एक ऐसी रो में चेक करेंगे या एक ऐसे कॉलम में चेक करेंगे। ऐसा नहीं है पहले यहाँ किया फिर ऐसे चेक कर लिया, नहीं, या तो एक रो में या एक कॉलम में। तो देखेंगे अल्टरनेट चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 4 है,
एक छोड़ एक देखो, ये कॉलम हो गया, इसी कॉलम में देखो 4 है और एक छोड़ दिया 2, अगला क्या हो गया 5, एक छोड़ के एक ले लो, मतलब 4 और 5, यहाँ से हमने 4 लिया और 5 लिया, और ये 4 5 क्या हो जाएंगे आपके अपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अपोजिट। 4 के अपोजिट 5 हो गया और 5 के अपोजिट आपका क्या आ गया 4 आ गया। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर अगर 2 से शुरू करें, 2 एक छूट गया और 6 आ गया, तो कह सकते हैं हम 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस 2 के अपोजिट आपका क्या हो गया 6 हो गया। मतलब आपने कुछ नहीं करना, एक छोड़ एक देखना है। तो डाइस में तो 6 ही नंबर होते हैं, तो 4 आ गए, इट मीन्स यहाँ देखो 1 2 3, एक के बाद 2 छोड़ दिया, अगला क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो एक के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, अगर एक के अपोजिट हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक के अपोजिट 3। अगर मैं कोई डाइस बनाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर कोई डाइस बनाता हूँ तो यहाँ अगर हम नंबरिंग करें, क्या करें नंबरिंग करें, तो वो नंबरिंग क्या रहेगी, देखो 1 के अपोजिट हमारा क्या रहेगा, 4 के अपोजिट हमारा क्या रहेगा, यहाँ 4 है, ये बैक पे लिया है फ्रंट पे लिया है, और ये आपकी पिछली इस पे लिया है, कितना हो गया 5। यहाँ हो जाएगा अपर पे मैं अगर 2 लेता हूँ तो डाउन पे कितना चला जाएगा 6 चला जाएगा। लेफ्ट पे 1 लिया है तो राइट पे कितना चला जाएगा 3। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है आपने। सीधी सी बात है भाई, ये आपकी क्या हो गई राइट साइड हो गया, तो ये किसी तरफ चला गया लेफ़्ट चला गया। ये 2 अपर पे है तो डाउन पे क्या चला गया आपका 6 चला गया। फ्रंट पे अगर 4 है तो बैक पे क्या चला जाएगा आपका 5 चला जाएगा। ये या फ्रंट पे 5 है तो बैक पे क्या चला जाएगा 4 चला जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट ऐसे चेक करने हैं आपने। केवल क्या ध्यान रखना है, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, मतलब एक छोड़ के ये ले लिया और ये ले लिया। इधर हम अगर बात करें तो ये ले लिए, एक छोड़ एक देखना है आपने केवल, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं हम, कौन किसके अपोजिट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, ये है, यहाँ पर देखना है कौन किसके अपोजिट रहेगा। देखो एक छोड़ एक, देखो 5 ले लिया, 5 के बाद एक छोड़ दिया 4, अगला ले लो कितना 4, 5 के अपोजिट आपका क्या हो गया 3 हो गया। इधर भी देखो, अगर यहाँ भी हम देखते हैं कि भाई एक छोड़ एक लेते हैं तो क्या रहेगा, एक छोड़ एक लेके देखो यहाँ 4, 4 के बाद 3 छोड़ दिया, क्या ले लिया 2, ये भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मतलब कह सकते हैं 5 के अपोजिट क्या हो गया आपका 3 हो गया, 5 के अपोजिट आपका क्या हो गया 3 हो गया, और 4 के अपोजिट आपका क्या हो गया 2 हो गया। ये बच्चे हुए भाई 6 अंक होते हैं, 28 पे बच गए 2, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे 6 और 1 ओबियसली क्या हो जाएंगे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऐसी डाइस देकर कहेगा कि भाई 4 के अपोजिट बताइए तो आप क्या कहोगे 2 है, 5 के अपोजिट पूछ ले तो आप क्या कहोगे 3 है, 6 के अपोजिट पूछ ले तो आप क्या कहोगे भाई 1 है। ये आपने ध्यान रखना है। बस ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, या तो आप जड़ पद्धति से कीजिए या अल्टरनेट पद्धति से। हम किससे कर रहे हैं फिलहाल, तो अल्टरनेट जड़ हमारी आई नहीं है, जड़ आएगी तो हम जड़ से भी करवाएंगे। हाँ भाई, यहाँ एक छोड़ एक देखिए, एक के एक छोड़ दिया 2, ये क्या ले लिया 3, एक के अपोजिट क्या हो गया भाई आपका, सीधी सी बात है एक के अपोजिट आपका क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ देखिए 4 4 5 छोड़ दिया 6 आ गया, एक छोड़ दो बस, यहाँ भी हमने एक छोड़ा यहाँ भी एक छोड़ा, तो 4 किसके अपोजिट हो गया भाई 6 के अपोजिट हो गया, बच क्या गए 2 और 5, ये भी एक दूसरे के क्या चले जाएंगे फिर अपोजिट चले जाएंगे। अगर एक के अपोजिट पूछता है तो 3, 4 के पूछता है तो 6, 6 के पूछे तो 4, 2 के पूछे तो 5 हो जाएगा, 5 के पूछे तो क्या हो जाएगा आपका अपोजिट 2 हो जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अल्टरनेट चल रही थी हमारी, अब जड़ पद्धति भी देख लेते हैं। जड़ पद्धति का मतलब क्या है, आपने ऐसा जड़ बनाना है ये, और ये किनारे वाले जो होंगे नहीं यहाँ पर वो क्या होंगे अपोजिट होंगे। या तो जड़ ऐसा बनेगा या जड़ आपका ऐसा बनेगा, और या जड़ आपका ऐसा बनेगा, ये एक ही है, यह आपने ध्यान रखना है, या ऐसा भी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये जड़ ऐसा होगा,
इसको बोलते हैं हम जड़ विधि या जड़ पद्धति। ये किनारे वाले एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम, अल्टरनेट भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे। अल्टरनेट से कितने आते हैं अपोजिट और जड़ पद्धति से कितने आते हैं। इस क्वेश्चन में देखो 3, एक छोड़ दिया 4, 3 के अपोजिट आपका क्या हो गया, 4 हो गया। 3 के अपोजिट आपका क्या आ गया, इस क्वेश्चन में 4 आ गया। अब बाकी देखो, एक के बाद 2 छोड़ दिया, अगला कोई है ही नहीं, तो यहाँ अल्टरनेट विधि नहीं लगेगी। 5 के बाद 6 छोड़ दिया, एक अगला है ही नहीं, तो यहाँ अल्टरनेट नहीं लगेगी। अल्टरनेट विधि बिल्कुल भी यहाँ अप्लाई नहीं होगी। अब आपको करना क्या है, जड़ पद्धति देखनी है। क्या देखनी है, जड़ पद्धति। क्या यहाँ से जड़ पद्धति से आपका आंसर आ सकता है, देखिए चेक कीजिए, क्या आपका यहाँ जड़ पद्धति से आंसर आ सकता है, ये चेक करना है केवल। बस इतना ही हमें यहाँ देखना है कि भाई ए ना तो 1 के बाद छोड़ेंगे यहाँ 3 आएगा, ना ही यहाँ 5 के बाद 6 छोड़ेंगे तो यहाँ कुछ और आएगा, ना कुछ भी नहीं आएगा तीसरा अंक यहाँ पर। तो जड़ पद हमें 1 आया है, अल्टरनेट से क्या आया, 3 के अपोजिट आपका क्या होगा, केवल 4 होगा। अब बाकी हमारे क्या आएंगे, जड़ पद्धति से आएंगे। तो देखिए क्या हमारा जड़ यहाँ पर बन जाएगा, देखते हैं। हम 1 तो निकाल चुके हैं, अगला देखते हैं क्या हमारा जड़ पद्धति से कोई आता है। बिल्कुल आ गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये हो गया। देखो हमारा इस साइड से ये वाला जड़ बना है, ये वाला देखो ये से बनी है, यहाँ से ये वाली, ये ग्रीन जो कर रहा हूँ ये देखिए, यहाँ और साइड वाले ले लो, क्या हो गया 1 5, कह सकते हैं 1 के अपोजिट आपका क्या हो गया 5 हो गया। और बचा हुआ कौन सा 4 और 6, ये ओबियसली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, ये ओबियसली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। या तो अल्टरनेट या जड़ पद्धति, जड़ पद्धति में इनमें से कोई एक लगेगा। और हमें कौन से लेने हैं, किनारों वाले लेने हैं। क्या लेने हैं, किनारों वाले हमें लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ अल्टरनेट से आएगा नहीं, 1 के बाद 2 छोड़ेंगे तो कोई अगला है ही नहीं, 3 के बाद 4 छोड़ूंगा तो अगला है ही नहीं, 5 के बाद 6 छोड़ेंगे तो अगला है ही नहीं, 4 के बाद अगर 5 छोड़ देता हूँ तो अगला है ही नहीं। 1 छोड़ना है केवल हमें, क्या छोड़ना है, 1 छोड़ 1 देखना है। तो यहाँ जड़ पद्धति लग जाएगी आपकी, क्या लग जाएगी, जड़ पद्धति। अगर हम जड़ पद्धति की बात करें तो पहले ये देखो, एक जड़ हमारा ये बन गया, तो ये किनारे वाले लेंगे तो सीधी सी बात है, 1 के अपोजिट आपका क्या आ गया भाई 4 आ गया, 1 तो आपका ये आ गया। और देखो अगर और कोई सी बन रही है तो यहाँ पर जड़ पद्धति बन रही है ना, ये वाली देख लो, रेड वाली करता हूँ। देखो अब ये रेड वाली, ये रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली एक जड़ ये रेड में बन गया, एक ब्लू में बन गया। तो 3 के अपोजिट यहाँ क्या आ गया, 3 के अपोजिट क्या आ गया भाई 6 आ गया। तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अपोजिट हो जाते हैं तो तीसरे जोड़ा ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाएगा। क्या बच गया 3 और 5, सॉरी क्या बच गया आपका भाई 2 और 5। ये 2 और 5 भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। पूछ सकता है 2 के अपोजिट पूछे तो इस डायग्राम को देखकर 5 बता देना, 5 को अपोजिट पूछे तो 2 बता देना, 6 का पूछे तो 3, 3 का पूछे तो 6 बता देना। 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा। वैसे जड़ तो यहाँ भी बन रहा है, अगर हम देखें तो 2 के साथ ये बन रहा है, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर आपका क्या है भाई 5। इसको जड़ से भी निकाल सकते हैं। वैसे बचे 2, अगर जड़ से 2 अगर अपोजिट हो जाते हैं तो तीसरे ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आपके अपोजिट हो जाएंगे। नहीं तो आप जड़ से भी निकाल सकते हो, ये एक जड़ और बन जाएगा, ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे, एक किनारे पे ये आएगा और एक किनारे पर ये आएगा। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा जड़ पद्धति का ही। ये देखिए, इसमें देखिए भैया आपने जड़ पद्धति से निकालना है, क्या है कि क्या बनेगा आपका, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन नोटेशन लेके चलते हैं। ये वाली और ये वाली, एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया। मतलब कह सकते हैं कि डॉलर के अपोजिट आपका क्या होगा, एट द रेट।
डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई आपका एट द रेट आएगा। और अगर हम बात करें बी के अपोजिट, देखो एक जेड ये भी बन रहा है, ये रेड ले रहा हूँ, एक जेड आपका ये भी बन गया, तो बी के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बच क्या गया आपका परसेंटेज और हैश, परसेंटेज और हैश का भी हो गया। परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। कैसे, देखो वैसे 2 हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, तीसरे जोड़े के अंक ऑटोमेटिक क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अदरवाइज हम जड़ से भी निकाल सकते हैं, ये ऐसे। यहाँ आपका क्या है भाई, इस किनारे पर आपका क्या है परसेंटेज है, और इस किनारे पे क्या है भाई आपका हैश है। तो हैश और परसेंटेज क्या होंगे भाई, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ओपन डाइस को क्या करेगा, वो क्लोज करेगा। क्या करेगा, ओपन डाइस को क्लोज करके आप क्लोज करवाएगा, पूछेगा इनमें से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। कुछ नहीं करना आपने, बड़ा सिंपल है, बस ऐसे ही करना है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक क्वेश्चन इजी सा ले लेते हैं। एक ओपन डाइस हम बना लेते हैं यहाँ पर। ये मैंने यहाँ पर क्या बना ली, ओपन डाइस बना ली। इसके 4 ऑप्शन ले लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं भाई, 4 ऑप्शन, ए बी सी और यहाँ पर ले लिया भाई मैंने डी। 4 ऑप्शन लेंगे, ए बी सी डी। यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग कर देता हूँ, यहाँ मैंने डॉलर कर दिया, यहाँ मैंने एट द रेट कर दिया, यहाँ मैंने हैश कर दिया, और यहाँ मैंने परसेंटेज कर दिया, और यहाँ मैंने ट्रायंगल कर दिया, और यहाँ मैंने कॉपीराइट कर दिया। क्या कर दिया भाई, कॉपीराइट। ये नोटेशन मैंने ले ली। ओपन डाइस इनको क्लोज करना है। क्लोज करने की अगर बात करें हम कि, तो हम एक डाइस बना लेते हैं। 4 ऑप्शन हमें लेने हैं। ये क्या ओपन को क्लोज करवाएगा, इस ओपन को क्या करवाएगा, ये क्लोज करवाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे हम कर लेंगे, बस ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये 4 डाइसें मैंने बनाई हैं। अब इन पे हम नंबरिंग कर देते हैं। क्या क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एट द रेट, यहाँ कॉपीराइट, और यहाँ मैंने डॉलर ले लिया, और यहाँ मैंने डॉलर, और यहाँ मैंने एट द रेट, और यहाँ मैंने ट्रायंगल ले ली, और यहाँ भाई मैंने डॉलर ले लिया, यहाँ मैंने परसेंटेज ले लिया, यहाँ मैंने एट द रेट ले लिया। देखते हैं, यहाँ मैंने हैश ले लिया, यहाँ मैंने परसेंटेज ले लिया, यहाँ मैंने ये। तो कहता है इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे तो इनमें से कौन सी इस ओपन की क्लोज डाइस बनेगी, ये बतानी है हमें। तो कुछ नहीं है, जैसे हम चेक करते आ रहे हैं, चेक कर लो। पहले आप क्या निकाल लो, अपोजिट निकाल लो। क्या निकाल लो, अपोजिट। देखो पहले तो अल्टरनेट से देखते हैं, इस कॉलम में आएगा। देखो इसके एक छोड़ एक से एक, तो ये आ जाएगा एक छोड़ से, और एक छोड़ एक से ये आ जाएगा। एक छोड़ एक से ही आ गया हमारा, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज हो जाएगा। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और हैश टैग किसके अपोजिट हो जाएगा, अगर हैश टैग की बात करें तो वो किसके अपोजिट हो जाएगा, डेल्टा या ट्रायंगल के अपोजिट हो जाएगा। अब बच क्या गया, आपका डॉलर बच गया। डॉलर किसके अपोजिट हो जाएगा, कॉपीराइट के अपोजिट हो जाएगा। बस ये देख लो, मतलब आपको पता है पिछली टाइप वही है जो पीछे करवाई है, बस नंबरिंग की और अल्फ़ाबेट की जगह नोटेशन ले ली, सिंबल ले लिए। आपको पता है कि भाई अपोजिट नंबर या अपोजिट चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ देखो
कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डॉलर कॉपीराइट देखो, डॉलर कॉपीराइट अपोजिट में, मतलब यहाँ डॉलर है तो इसके पीछे जाना चाहिए, यहाँ कॉपीराइट है तो डॉलर इधर चढ़, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, मतलब ये इसकी क्लोज डाइस नहीं बन सकती। अपोजिट नंबर, अपोजिट सिंबल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इधर देखिए आपका ज़रूर बनेगा कुछ ना कुछ, @ और परसेंटेज दोनों अपोजिट है बट यहाँ एक साथ आ गए, तो ये क्या आपका आंसर हो सकता है। देखिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों एक साथ आ गए। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये क्या आपका आंसर हो सकता है, हैशटैग और डॉलर दोनों, देखो हैशटैग और डॉलर एक दोनों, सॉरी डॉलर बोल रहा हूँ, ये डेल्टा है, या हैशटैग और डेल्टा क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकते क्योंकि ये अपोजिट है और यहाँ एक साथ दे दिया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, हमारा बी बच गया। बी को और देखिए, @ और ट्रायंगल क्या अपोजिट है? नहीं है। @ क्या अपोजिट परसेंटेज है? क्या @ और डॉलर है? ये भी नहीं है। क्या डॉलर और डेल्टा आपस में अपोजिट है? नहीं है। डेल्टा के तो हैशटैग है, डॉलर के कॉपीराइट है, तो ये आपका आंसर बन सकता है क्योंकि ये एक दूसरे के एक साथ आ सकते हैं। तो इस ओपन डाइस की क्लोज डाइस आपकी ये बनेगी। चेक करने का तरीका वही है जो हमने पीछे किया था, कुछ अलग तरीका नहीं है। सेम ऐसा ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, केवल डायग्राम बदलेगा। क्या बदलेगा? ओपन डाइस बदलेगी, बाकी मेथड हमारा यही रहेगा। सिर्फ हमें ये बताना है कि कौन सी क्लोज डाइस बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी इस ओपन डाइस की। दोबारा से बॉक्स बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, केवल सिंबल मिटा देते हैं, ये कंप्लीट इरेज करना पड़ेगा। हाँ भाई, एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। SIS से सेम ऐसा ही है, ये ले लिया भैया। इस एक ओपन डाइस ली है, इसमें नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग कर दी। और यहाँ पर भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, और यहाँ पे कर देते हैं 6 4 5, और कर देते हैं 1 3 4, और यहाँ पे कर देते हैं 3 4 6। ये हमने कुछ नंबरिंग कर दी। बताना है कि इस ओपन डाइस की कौन सी क्लोज डाइस होगी इन चारों में से, बस हमें यही चेक करना है। तो सबसे पहले ये बनेगी, ये देखेंगे, या ये बनेगी, ये भी चेक करके देख लेंगे, या इनमें से कोई एक बनेगी वो भी देख लेंगे। बस हमें क्या निकालना है, पहले अपोजिट वाले निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? पहले अपोजिट वाले निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। अगर हम अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट से 2 के अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट 5 हो गया, तो हमारा उसी से ही हो जाएगा कि भाई पता चल जाएगा कि भाई कौन सा है और कौन सा नहीं है। ये देख लेते हैं, अपोजिट लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर 2 के अपोजिट आपका क्या हो गया भाई? 4 हो गया, और 3 के अपोजिट आपका क्या हो गया भाई? 5 हो गया। 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, बचा हुआ 1 6 भी आपस में क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। अब बस इनसे चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। देखिए, इन अपोजिट की सहायता से चेक करेंगे। क्या 2 और 4 अपोजिट है? 2 4 अपोजिट है तो एक साथ नहीं आ सकते। क्या 2 4 इससे चेक कर सकते हैं? नहीं। 2 4 एक साथ है? नहीं है। क्या 3 5 एक साथ है? नहीं है। 1 6 भी एक साथ नहीं है। तो मतलब इस विधि से हम इसको चेक नहीं कर पा रहे कि इस ओपन की ये क्लोज बनेगी या नहीं बनेगी। अगर यहाँ एक साथ आ जाते ये अपोजिट वाले तो ये आंसर नहीं हो सकता था, पर इसे हम चेक ही नहीं कर पा रहे। अगला भी देख लेते हैं। 4 के अपोजिट 4 2 अपोजिट है तो 4 2 एक साथ नहीं आ सकते। 2 4 एक साथ नहीं आ सकते। 3 5 भी एक साथ नहीं आ सकते। 1 6 भी 6 के साथ एक नहीं आ रहा, या 1 के साथ, तो ये मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखते हैं भाई, 3 के साथ क्या आना चाहिए? 3 के साथ 5 आना चाहिए। 3 के साथ 5 नहीं आ रहा, तो इस मेथड से हम चेक नहीं कर पा रहे। 1 के देखो यहाँ 1 के साथ भी 6 नहीं है, 2 के साथ भी 4, 4 के साथ भी 2 नहीं है, मतलब
इस मेथड से हम चेक ही नहीं कर पा रहे। जब हम इस मेथड से चेक नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन वाला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्शन वाला। जो नंबरिंग की डायरेक्शन इस ओपन डाइस में हो और वही डायरेक्शन इन चारों डाइसों में होगी तो वही उसकी क्या होगी, क्लोज डाइस होगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हम नंबर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं भाई, नंबर। तो स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं ना वैसे ही आपको नंबर लिख लेने हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मैं नंबर लिख लेता हूँ, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। अगर इनकी हम डायरेक्शन की बात करें, 1 2 3 की डायरेक्शन की बात करें, 1 2 3 की डायरेक्शन ये होगी, तो ये क्या डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज हो गई। और यहाँ देखें, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। अगर इस डायरेक्शन की बात करूँ तो ये क्या हो गई, आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो आपने इस तरीके से चलना। 1 2 3 ले लिया। अगली डाइस में देखो क्या है, 4 5 6। 4 5 6 की डायरेक्शन देखो, 4 5 6 की डायरेक्शन तो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब यहाँ देखो 4 5 6 की डायरेक्शन क्या है, जैसे यहाँ पर है ना वैसे के वैसे आप लिख लीजिए। 4 5 6 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 4 यहाँ है, 5 इसके नीचे है, 6 यहाँ है। तो ये डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बस आपने यही देखना है और कुछ चेक ही नहीं करना कि भाई ये इसका आंसर होगा या नहीं होगा। अब इसको देख लो, 3 4 6। 3 4 6 की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, क्लॉकवाइज होगी। और यहाँ देखो 3 4 6। 3 4 6 की डायरेक्शन चेक कीजिए आप। 3 4 6 कहाँ, देखो 3 4 6 एक बीच में आ जाए, मतलब मैंने कहा था इसको यहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं। 3 4 6 यहाँ 3 4 6। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 3 4 6। यहाँ 3 4 6 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यहाँ 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। ये क्या होगी भैया आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इट मीन्स आपका श्योर है, नन ऑफ दिस तो है नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि डायरेक्शन सेम आएगी या नहीं आएगी। देखो क्या है, 1 3 4, 1 3 4, 1 3 और 4। ये क्या होगी भैया आपकी क्लॉकवाइज। क्या होगी भैया ये क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखते हैं, 1 यहाँ है, फिर 3 यहाँ, इसको ऊपर, और ये 4 यहाँ, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी भैया आपकी क्लॉकवाइज। 1 3 4, 1 3 4, मतलब क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे चेक करना है। तो आज हमारा डाइस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।